नमस्कार। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं घातांक। घातांक जिसका मतलब क्या हुआ, घातांक। इसमें क्या होता है, यदि कोई संख्या बार 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 स्वयं से ही गुणा कर रही है तो उसे घातांक के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए 2 का गुणा 3 बार यहाँ पे आया, तो इसे हम संक्षिप्त रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 के ऊपर घात के रूप में 3 लिख दिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो नीचे वाली संख्या है, अब इसके लेखन पे ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि इसके जो नीचे वाली संख्या है, यहाँ पे अगर ध्यान दें तो नीचे वाली संख्या का मतलब 2, इसका गुणा बार बार हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है। तो नीचे वाली संख्या को आधार कहा जाता है, जो सामान्य आकार की लिखी जाएगी, और उसके ऊपर जो थोड़े से छोटे आकार में लिखी हुई संख्या है, यह उसकी बारंबारता को बता रहा है कि 2 का गुणा 2 से ही कितनी बार किया जा रहा है। तो 2 का गुणा 2 से कितनी बार किया गया, 3 बार। तो इस ऊपर वाली संख्या को घातांक कहा जाता है। यह एक तरीका हो गया। अब जैसे कोई संख्या घात के रूप में लिखी हुई है, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है कि 3 का घात 4, तो इसका विस्तार कैसे होगा, इसका विस्तार इस तरीके से होगा कि 3 का गुणा, 3 क्या हो गया, आधार। तो अब आधार का गुणा कितनी बार होगा, घात की संख्या के बराबर। घात का संख्या कितना है यहाँ पे, 4। तो इसका मतलब 3 का गुणा हमको 4 बार करना पड़ेगा। 4 से नहीं, 4 बार करना पड़ेगा। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये 4 बार हुआ। अब इसका मान कितना आ जाएगा करके देख लीजिए। 3 तिया 9, तिया 27, 27 तिया 81, यह इसका मान होगा।